अकारण करुणा वरुणा वलय, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत आधार, प्राणेश्वर श्री विठ्ठलनाथजी भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप, ब्रह्मनिष्ठ संत, ज्ञानियों के राजा, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज, वैराग्य रास रसज्ञ श्री तुकाराम जी महाराज, मानवता के महान पुजारी, ब्रह्मलीन परम पूजनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज, निष्काम कर्म के योगी, वैराग्य मूर्त श्री गाडगे बाबा, भूदेव समाज के कल्याण हेतु इस धरा पर अवतरित सभी सकल संतों के चरणों में अभिवादन करते हुए अखिल ब्रह्मांड की स्वामिनी प्राणेश्वरी सर्वेश्वरी अखिलेश्वरी मां भवानी के चरण कमलों का पावन स्पर्श करते हुए श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का श्रवण पान करने हेतु पंडाल में उपस्थित आप सभी श्रोतागण, आप सभी उसी परमपिता परमात्मा के अंश हो ऐसा समझकर आपके चरणों में कोटि कोटि अभिवादन करते हुए, अगर सीधे और सरल शब्दों में कही जाए तो भारतीयता का अक्षय कोश यानी शिव महापुराण, कल्याण के विराट परंपरा का प्रतिनिधि यानी महाशिव पुराण, देवों के देव महादेव जी का संपूर्ण आत्मदर्शन यानी शिव महापुराण। पहले दिन से ही हम, कल से कथा का आरंभ हुआ, कल से कथा यज्ञ का आरंभ हुआ और तभी से हम सुन रहे हैं कि शिव महापुराण, शिव कल से नहीं, तो ये शब्द तो हम जब से सुन रहे, जब से आयोजन हो रहा है, हाँ, हमारे नगर में, हमारे पवित्र नगर में, नवेगांव बांध में जब से आयोजन हो रहा है, हम तब से सुन रहे हैं, बोल रहे हैं शिव महापुराण, शिव कथा। हाँ, बार बार शिव शब्द का उच्चारण हमारे मुख से हो रहा है। उपस्थित सज्जनों, शिव, शिव यानी क्या होता है? शिव का सामान्य अर्थ है कल्याण। शिव यानी कल्याण, आप जिसे वेलफेयर कहते हो, हाँ, कल्याण, शिव माने कल्याण। शिव स्वयं कल्याण है और जो भी इसके आश्रय में आता है, शिव उसी का भी कल्याण करते हैं। अर्थात शिव का अर्थ हुआ संपूर्ण तरह कल्याण ही कल्याण।
शिव तत्व की एक विशेषता है। शिव तत्व तो हम सुनेंगे ही सबसे आखिरी वाले दिन, लेकिन फिर भी आज इन शॉर्ट अगर कहना पड़े तो ये कहूंगी कि शिव तत्व की एक विशेषता है। शिव माने चैतन्य। जिस प्रकार शिव माने कल्याण सुना है हमने, उसी प्रकार शिव माने चैतन्य। हाँ, चैतन्य अर्थात जैसे हम हैं, हमारा होना इस बात का प्रमाण है कि हमारे अंतः हृदय में चैतन्य तत्व विराजता है। हमारा होना इस बात का प्रमाण है कि हमारे अंतःकरण में चैतन्य तत्व का प्रवेश है, चैतन्य तत्व का समागम है, चैतन्य तत्व का आधार है। शिव माने चैतन्य। हर किसी के हृदय में शिव का वास है, हर किसी के अंतःकरण में शिव का अस्तित्व है। अगर शिव का अस्तित्व नहीं तो समझो चैतन्य ही नहीं। हाँ, सजीव जिसे कहते हो आप, जो जो तत्व सजीव मानते हो, जिस जिस तत्व को सजीव मानते हो, उस संपूर्ण जगत में, उस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो जो तत्व सजीव है, ऐसा आप मानते हो तो समझो उसी सजीव तत्व में शिव तत्व का प्रवेश है, शिव तत्व का प्रादुर्भाव है। शिव तत्व के प्रादुर्भाव के बिना वो तत्व चैतन्य नहीं हो सकता, वो तत्व सजीव नहीं हो सकता। शिव माने कल्याण, शिव माने चैतन्य। हमारे अंतःकरण में भी शिव का वास है, हमारे अंतःकरण में भी शिव विराजमान है। हुआ यूं कि जैसे ही हमारा जन्म हुआ, जन्म के कुछ क्षण पहले एक जीव परम पिता परमात्मा जगदीश्वर की आराधना करता है और कहता है कि अब ये यातनाएं मुझसे सही नहीं जाती। अब माँ की एक कोख और इस कोख में जो मुझे यातनाएं हो रही है वो मैं सही नहीं पा रहा हूं। प्रभु, आप मुझे यहां से बाहर निकालो। अब जैसे ही भगवान जगदीश्वर परमपिता परमात्मा हमारी आराधना स्वीकार करता है और हमें माँ की कोख से बाहर निकालता है। एक जीव क्या करता है, जब माँ की कोख में रहता है तो ये जीव क्या करता है, आराधना करता है और उसी के साथ एक वचन देता है परमात्मा को कि हे भगवान, अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे ना तो पूरा जीवन मैं आपका बन के रहूंगा। भले ही इस बात का ज्ञान नहीं रहता, ये अलग विषय है। हाँ, लेकिन फिर भी जब भी जीव माँ के कोख में होता है, माँ के उदर में होता है, तो जन्म लेने के कुछ क्षण पहले भगवान जगदीश्वर की आराधना करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो भगवान। और जैसे ही भगवान उनकी प्रार्थना, उस जीव की प्रार्थना स्वीकार करता है तो ये जीव भगवान को आश्वासित करता है कि हाँ भगवान, मेरे प्यारे प्रभु, आपने मेरी विनती का स्वीकार किया। हाँ, जैसे ही मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा बस आपका होके रहूंगा। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती है महाराज जी, माया का स्पर्श होता है और जैसे ही माया का स्पर्श होता है ये जीव अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। ये जीव अपने मनुष्य जीवन प्राप्त होने का परम उद्देश्य भूल जाता है और जैसे ये जीव परम उद्देश्य को भूलता है,
जैसे इस जीव को माया का स्पर्श होता है। हाँ, माया तो है ही चमत्कारी। हाँ, इसका प्रभाव बड़ा ही चमत्कारी है प्यारी आत्माओं। ये दिखती नहीं लेकिन खुद का काम तो कर ही लेती है। दिखेगी नहीं लेकिन काम करे बिना रहेगी नहीं, उसे माया कहते हैं। हाँ, और जैसे इस जीव को माया स्पर्श करती है, जैसे इस जीव को माया स्पर्श करती है, ये जीव मायातीत बन जाता है। और मायातीत बनने के बाद प्रभु को जो आश्वासन दिया है, प्रभु को जो वचन दिया है, जन्म होने के कुछ क्षण पहले उस वचन को, उस आश्वासन को ये जीव भूल जाता है। और जैसे ये जीव भूल जाता है कि मुझे परमात्मा का होके रहना है, खुद प्रतिज्ञा करता है और खुद ही भूल जाता है। और उसी कारणवश, वो प्रतिज्ञा भूलने के कारणवश हमें इस बात का पता नहीं है कि वो चैतन्यमय तत्व, जिस तत्व का नाम शिव है, वो हमारे अंतःकरण में विराजता है। इस बात का हमें ज्ञान नहीं है। जिस मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और कस्तूरी का सुवास, कस्तूरी की गंध उस मृग को परेशान करती है कि भाई ये गंध कहाँ से आ रही है। कस्तूरी मृग, जिसके नाभि में कस्तूरी मिलती है, उसे कस्तूरी मृग कहा जाता है। तो वो हिरण, वो मृग, वो कस्तूरी की सुवास ढूंढने के लिए निकलता है। वो सभी इधर उधर, सभी वनों में, अरण्यों में, जंगलों में, वो जहां जहां से सुवास आती है, बस उसे लगता है यहाँ मिलेगी वो सुवास, यहाँ मिलेगी वो सुवास। लेकिन शाश्वत तो ये है प्यारी आत्माओं कि वो कस्तूरी उसके नाभि के अंदर स्थित है। बस उसी तरह यह शाश्वत तत्व तो ये है कि जिस शिव को आप बाहर खोजते हो, वो शिव तो आपके अंदर विराजमान है, वो शिव तो आपके अंदर बसता है। हाँ, बस उस शिव को ज्ञात करो। अपने अंदर जो शिव तत्व है, अपने अंदर जो चैतन्यमय तत्व है, उस तत्व को पहचानो। समझ लो, शिव महापुराण की कथा का फल आपको प्राप्त हो गया। हाँ, उस तत्व को पहचानना है, उस तत्व को जानना है। कल हमने सुना कि स्वयं को जानना है। आज हम सुन रहे हैं कि स्वयं को जानने के बाद स्वयं के भीतर जो शिव तत्व स्थित है, उस शिव तत्व को जानना है। स्वस्वरूप का ज्ञान इसे ही कहते हैं। हाँ, स्वस्वरूप का ज्ञान। जो हम दर्पण में दिखते हैं, जो हम आईने में दिखते हैं, वो तो हमारा बहिरंग स्वरूप है। और जो सत्संग में दिखाई देता है, जो शिव महापुराण की कथा हमें जिस तत्व का, जिस स्वरूप का दर्शन करा देती है, वो है अंतरंग का स्वरूप। और उसी अंतरंग के स्वरूप के साथ हमें जुड़ना है। हाँ, स्वस्वरूप का ज्ञान। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आपने नाम सुना होगा, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। ये रहते थे काली माता के मंदिर में। उनकी पूजा करने का, उनकी सेवा करने की उनकी ड्यूटी थी। समझो, वो पुजारी थे काली मैया के। तो सेवा करते करते खुद को भूल जाते थे और सेवा में मग्न रहते थे, सेवा में रत रहते थे। अब एक दिन उनकी तपश्चर्या देखकर, उनकी साधना देखकर, उनकी पूजा का क्रम देखकर, काली मैया के प्रति उनके अंतःकरण का अनुराग देखकर काली मैया प्रसन्न होती है और आशीर्वचन सुनाती है। आत्म साक्षात्कार की ओर स्वामी रामकृष्ण परमहंस बढ़ते हैं। दिव्य साक्षात्कार काली मैया के
प्रसन्नता के कारण उनको होता है, और इसी कारणवश उनका अधिकार भी बढ़ता है। दूर दूर से लोग उनको मिलने के लिए आते हैं। उनकी ख्याति बहुत दूर तक पहुंचती है। स्वामी विवेकानंद जैसे उनके बहुत सारे शिष्य बनते हैं। बहुत बड़ा उनका अधिकार प्राप्त होता है, और दिन ब दिन काली मैया के प्रति अनुराग बढ़ता है। अब ऐसी थोड़ी सी झलक दिखाई माँ ने और माँ अंतर्धान हो गई, ऐसा नहीं। तो घंटों देर तक काली मैया स्वामी जी के साथ बातें करती है, वार्तालाप करती है, विचार परामर्श करती है। तो इस बात की भी चर्चा गांव गांव में, नगर नगर में होती है। तो इस बात की चर्चा को सुनकर एक सेठ जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास आते हैं। प्रणाम वगैरह किया, खुद का मतलब सब कुछ पूछा। तो स्वामी जी ने बोला उन सेठ जी को कि आने का क्या प्रयोजन है? आप खाली मुझसे मिलने के लिए आए हो या काली मैया के दर्शन के लिए आए हो? तो सेठ जी स्वामी जी से कहते हैं कि मैंने सुना है स्वामी जी कि ये जो काली मैया है ना, ये आपके साथ घंटों देर तक बातें करने के लिए आती है। बोले हाँ, आपने सही सुना। तो हाँ, मेरा काम यही पर था आपके लिए। बोले हाँ, कौन सा काम? तो मैं सोच रहा था कि ये काली मैया जब आपके साथ बात करने के लिए आए तो बस इस काली मैया को आप मेरे पास भेज दो। हाँ, अब स्वामी जी तो हंसे और स्वामी जी ने पूछा, हाँ भाई, आपकी विनती है तो चलो भेजने का प्रयास करूंगा जरूर, लेकिन ये तो बताते जाओ कि कौन से पते पर भेजना है, आपका पता क्या है? हाँ, ध्यान से सुनना उपस्थित सज्जनों, आपका पता क्या है? कौन से पते पर भेजना है काली मैया को? तो सेठ जी अपने जेब में से कार्ड निकालते हैं, स्वामी जी के हाथ पर थमा देते हैं और सेठ जी कहते हैं कि हाँ स्वामी जी, ये मेरा कार्ड है, इस पर मेरे दुकान का पता है। अक्सर तो मैं सुबह 8 बजे से रात के 11-12 बजे तक तो दुकान में ही रहता हूँ, तो ऐसा करो आप काली जी को, मैया जी को दुकान में ही भेज दो। स्वामी जी हंस पड़े, फिर बोले मैंने दुकान का पता नहीं पूछा था, मैंने तो आपको आपका पता पूछा था। हाँ, मैंने दुकान का पता नहीं पूछा, मैंने आपको आपका पता पूछा। तो सेठ जी दूसरी जेब में हाथ डालते हैं, दूसरा कार्ड निकालते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ स्वामी जी, समझ गया, ये तो मेरे दुकान का एड्रेस था ना। हाँ, ये दूसरा कार्ड है, इस दूसरे कार्ड पर ना मेरे घर का एड्रेस है। हाँ, समझ गया, दुकान में नहीं भेजना चाहते हो ना? ठीक है, घर पे भेज दो। तो स्वामी जी फिर हंसते हैं और स्वामी जी कहते हैं, मैंने आपको ना आपके घर का पता पूछा, ना मैंने आपको आपके दुकान का पता पूछा, मैंने तो आपको आपका पता पूछा। तो सेठ जी कहते हैं, आपका पता यानी मेरा पता? हाँ, आपके खुद का पता, आपके स्वयं का पता। बोले हाँ, ये क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग? हाँ, ये स्वयं का पता, खुद का एड्रेस, क्या होता है ये? तो स्वामी जी हंसते हैं, उनको हाथ पकड़कर लाते हैं, काली मैया के सामने उनको बिठाते हैं स्वामी जी सेठ जी को, और स्वामी जी बहुत ही सरल और सीधे शब्दों से सेठ जी को समझाते हैं। अब ध्यान से सुनना, स्वामी जी कहते हैं, सेठ जी, जिस दिन आपको आपके स्वयं का पता चल जाएगा, उस दिन मुझे काली मैया को आपके पास भेजने की जरूरत नहीं होगी।
काली मैया खुद आपके पास चली आएगी। हाँ, स्वयं का पता, स्वयं को जानो, स्वस्वरूप का ज्ञान। हाँ, और इसीलिए ये शिव महापुराण का एक प्रमुख तत्व है। वैसे तो कई बातों के आधार संतों ने इस महापुराण के बताए हैं। हाँ, कई बातों के आधार, जैसे वेदों ने इस शिव को तत्व माना है। वेद कहते हैं कि ये शिव अव्यक्त है। उपनिषद कहते हैं शिव अजन्मा है, ये सबका कारण है, ये विश्व प्रपंच का सृष्टा है। शिव ही पालक है, शिव ही संहारक है, शिव ही निर्माता है। वेदों ने भी शिव तत्व का गुणगान किया है। देव, दनुज, ऋषि, महर्षि, योगेंद्र, मुनिंद्र, सिद्ध, गंधर्व, स्वयं ब्रह्मा, श्री विष्णु, ये सब है जिन्होंने अपने मुखारविंद से शिव तत्व का गान किया है, जिन्होंने अपने मुखारविंद से शिव तत्व को माना है, जिन्होंने अपने मन से शिव तत्व को जाना है। हाँ, और इसीलिए तो शिव को महादेव कहते हैं। और वहीं पे रुक जाते हो कि हाँ ऐसा ही होगा। लेकिन महादेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिर्फ मनुष्यों ने नहीं, सिर्फ देवों ने नहीं, सिर्फ ऋषि मुनियों ने नहीं, सिर्फ संतों ने नहीं, अपितु इस संसार में, इस जगत में जितने भी पशु पक्षी हैं, इस चराचर सृष्टि में जितने भी मुख प्राणी हैं, उन प्राणियों ने भी महादेव जी की अर्चना की है। इससे भी आगे जाओगे तो पता चलेगा कि दानवों ने भी, हाँ, ऐसे ही एक बहुत बड़े शिव भक्त, उनका भी चरित्र सुनेंगे हम, जिनका नाम है रावण। हाँ, तो ऐसे दानवों ने, दैत्यों ने, असुरों ने भी इनकी पूजा की, आराधना की, अर्चना की, तपश्चर्या की, और इसीलिए उनको महादेव जी कहते हैं। सुबह सवेरे, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे, सुबह सवेरे, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो, तालियों के साथ हरि बोल। भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा, शुद्ध भाव
भाव से तेरा, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से आगाज तुम्हीं अनजान प्रभु, तुम्हीं से आगाज तुम्हीं अनजान प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे, सुबह सवेरे, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो, हरि बोल। गुरुओं का सत्कार कभी न भूले हम। इतना बने महान गगन को छूले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम। इतना बने महान गगन को छूले हम। इतना बने महान गगन को छूले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु। तुम्हीं से सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जिस शिव महापुराण को हम सुन रहे हैं वो 18 महापुराणों में से चौथे नंबर पर आता है। इस शिव महापुराण में 7 संहिताएं आती है। जैसे भागवत जी में स्कंद आते हैं, 7 संहिताएं आती है। विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवीय संहिता, ये 7 संहिताएं। और इन 7 संहिताओं का विभाजन 261 अध्यायों में किया हुआ है। महापुराण में संपूर्ण अध्याय है और उस 7 संहिता के अनुसार अध्यायों का वर्गीकरण विभाजन यहाँ पर किया है। तो उस अध्यायों की संख्या है कुल 261 261। और श्लोक संख्या सबसे पहले
इस ग्रंथ का, इस महापुराण का निर्माण हुआ तो इसकी श्लोक संख्या थी 1,00,000। लेकिन शायद महादेव जी को पता हो कि आने वाले कलयुग में किसी के पास इतना समय नहीं रहेगा, तो उन्होंने स्वयं इसको 24,000 श्लोकों में परिवर्तित किया। तो आज संपूर्ण श्लोकों की संख्या है 24,000। इसी प्रकार इस शिव महापुराण का शाब्दीय स्वरूप है। अब व्यासपीठ से तो पूरा का पूरा बखान करेंगे ही, वो तो प्रयास रहेगा ही, लेकिन आत्मसात क्या करना है या आत्मसात करने का प्रयास आपका होना चाहिए। हाँ, जैसे हर एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म, छोटी अति छोटी चीज, छोटी अति छोटी बात जैसे आपको कहने का हमारा प्रयास रहेगा, वैसे हर बात को ग्रहण करना ये आपका प्रयास होना चाहिए। हाँ, तभी तो शिव महापुराण की फलश्रुति तक पहुंच पाओगे, क्योंकि यहाँ पर तो अब शिव की लीला बतानी है, तो दानव का वध जो महादेव जी ने किया वो भी बताना पड़ेगा। शिव की लीला के अंतर्गत ये सब प्रकरण आएंगे, ये सब कथाएं आएगी। तो जिस दानव का वध महादेव जी के द्वारा हुआ, उस दानव का थोड़ा चरित्र भी बताना पड़ेगा। हाँ, तो ये तो जरूरी नहीं है कि आप सुन रहे हो सबको तो सबको शिव ही प्रिय लगे। कोई ऐसे भी महानुभाव है जिनको दानव प्रिय लगे। हाँ, अब राम का तो चरित्र सुनाना है, राम जी का चरित्र, लेकिन राम जी के चरित्र के साथ तो रावण का चरित्र सुनने की भी परंपरा है, और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए राम जी के चरित्र के साथ रावण का भी चरित्र बताना पड़ता है। कृष्ण भगवान के चरित्र के साथ कंस का भी चरित्र, क्योंकि ये दानव कितने दुराचारी थे। हाँ, इस बात को स्पष्ट करते हुए इस दानव का चरित्र तो आपके सामने रखना ही रखना है, लेकिन ये तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप दानव का चरित्र आत्मसात करते हो या महादेव जी के भक्तों का चरित्र आत्मसात करते हो। हाँ? एक गांव में राम कथा का यज्ञ चल रहा था। बहुत बड़ी तादाद में लोग राम कथा सुनने के लिए आते थे। हर रोज 9 दिन का राम कथा का यज्ञ आपको पता है, क्योंकि आप सुन चुके हो राम कथा। तो 9 दिन का बहुत बड़ा धूमधाम से यज्ञ संपूर्ण यज्ञ पूर्ण हुआ। राम कथा समापन की ओर चली, और जैसे ही समापन के दिन, सबसे आखिरी वाले दिन जैसे ही समापन होता है तो सब लोग व्यास जी को मिलने के लिए आते हैं। कोई दान देता है, कोई दक्षिणा देता है, कोई तिलक लगाता है। तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपना अपना अभिप्राय, सब कोई लोग श्रोता श्रावक व्यास जी को मिलने के लिए आते हैं। तो उस दिन राम कथा कहने वाले उस व्यास जी को मिलने के लिए एक श्रोता आया, और वो श्रोता पूछ रहा है कि मैंने पूरी राम कथा तो सुनी महाराज जी, लेकिन मैं आज तक मैं इस निर्णय तक नहीं पहुंच पाया, मैं इस बात को तय नहीं कर पाया कि राक्षस मैं राम को कहूं या रावण को। हाँ, आपने बताई वो पूरी की पूरी राम कथा तो मैंने सुन ली, लेकिन इस निर्णय तक मैं नहीं पहुंच पाया कि मैं राम को राक्षस कहूं या रावण को राक्षस कहूं। तो कथा व्यास जी बड़े ही विस्मयकारक दृष्टि से उस महानुभाव की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि न राम राक्षस था न रावण राक्षस था, राक्षस तो मैं हूँ जो 9 दिनों तक तुझको राम और रावण का फर्क नहीं समझा सका। हाँ, ऐसी बात है।
और इससे भी आगे चलो तो शिव महापुराण की कथा तो पूरी की पूरी तत्व ज्ञान के ऊपर निर्भर है। अब बात यह है कि तत्व ज्ञान जैसे ही हम सुनते हैं तो हमें तो बोर होने लगता है। हाँ, तत्व ज्ञान की बातें तो हम सुन नहीं पाते। तत्व ज्ञान, जो तत्व ज्ञान का भंडार है शिव महापुराण, वो तत्व ज्ञान का रस हम पचा नहीं पाते, क्योंकि वो पचने के लिए, हजम होने के लिए बड़ा कठिन रस है। ऐसा कहते हैं, शास्त्र में ऐसा संदर्भ है कि तत्व ज्ञान सुनते सुनते समाधि लगती है, उसे तत्व ज्ञान कहा जाता है। हम तो ठहरे मायातीत, हम तो ठहरे मायाधीन, हम तो ठहरे पूरे के पूरे गृहस्थी, हम तो ठहरे पूरे के पूरे परपंची। हाँ, अब हमारी समाधि कहाँ लगेगी? हमें तो नींद की झपकी आती है महाराज जी। हाँ, हम समाधि का और हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। दूर दूर से वो समाधि का और हमारा कोई नाता ही नहीं है। तो तत्व ज्ञान की बातें जैसे हम सुनते हैं तो हमारी तो नींद शुरू हो जाती है। हाँ, नींद की झपकी तो आती ही आती है। और फिर हम कहते हैं, लेबल लगा देते हैं कि भाई बड़ी बोर है शिव महापुराण की कथा, कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे सो जाओगे आने के बाद। हाँ, और आपके सोने का प्रबंध तो ऐसा किया है इस साल, आपने तो गद्दे बिछा के रखे हैं पूरे पंडाल में। हाँ, नींद तो आएगी आएगी ना। हाँ, इस साल तो बड़ा भारी प्रबंध किया है, बड़ा सुंदर नियोजन किया है, बड़ा ही सुंदर आयोजन किया है। आपकी सेवा में जो भी श्रोतागण है, ये तो शिव महापुराण की विशेषता है। जैसे सुनने के लिए आए, आपको गद्दे पे बिठा दिया। हाँ, अब तो 7वें दिन शिवलोक का गमन तो करना ही करना है। आता विचारात पडले सगळे, येईन का काय पुष्पक विमान। हाँ, तो ये है भाई, व्यास जी कथा घुमाए घुमाए इधर उधर तो कितनी घुमाए, आना तो वहीं पर है। हाँ, आना तो वहीं पर है व्यास जी को। इसीलिए शिव महापुराण तत्व ज्ञान का भंडार है। इसीलिए निद्रा देवी को साथ मत लाना, निद्रा देवी को अपने मोबाइल के साथ घर पे ही छोड़ देना। हाँ, ये निद्रा देवी का भी चरित्र पता है आपको? चलो बता देते हैं। ये निद्रा देवी है कुंभकर्ण की धर्म पत्नी। कुंभकर्ण कौन है? हाँ, रावण के भैया। ये थे तीन भाई थे ना, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। तो रावण तो थे ही रावण, और कुंभकर्ण को ऐसा वर मांगना था कि मैं 6 महीने तक जागता रहूं और 1 रात में सोऊं। 6 महीने के बाद, 6 मास के बाद मुझे 1 रात की ही नींद आए, और बाद में फिर मेरा 6 मास का जागना शुरू। तो माँ सरस्वती जी के प्रभाव के कारण सभी देवाधिदेव माँ सरस्वती जी को विनती करते हैं कि ये दानव अगर 6 महीने रात दिन अगर जागता है तो कितना अधम मचाएगा इस धरा पर, कितना उधम मचाएगा, तो इसे सुला देना ही बेहतर है। तो इसीलिए माँ सरस्वती जी के प्रभाव से इसकी वाणी में गड़बड़ होती है, इसकी जिह्वा पर जो शब्द है उसमें गड़बड़ होती है। वो कहता है 6 मास की नींद और 1 मास का जागना, और उसी की पत्नी है, धर्म पत्नी है निद्रा देवी। जैसे ही लक्ष्मण जी के हाथों युद्ध में ये मारा जाता है कुंभकर्ण, तो वैसे ही निद्रा देवी मतलब आक्रोश करने लगती है, रोने लगती है, और वह कहती है कि आप स्वयं भगवान हो, लेकिन फिर भी मेरे पति को आपने मार दिया, तो मेरा ये श्राप है आपको कि जहां जहां भी आपका कीर्तन शुरू रहेगा, जहां जहां भी आपके नाम का जप शुरू रहेगा, सबसे पहले मेरी उपस्थिति रहेगी। इसीलिए जैसे ही कथा पंडाल में लोग बैठते हैं, श्रोता बैठते हैं, तो बस गोली लेने की बात ही नहीं महाराज जी, नींद तो आ ही जाती है। हाँ? लेकिन जैसे ही
कुंभकर्ण को मारने का प्रयोजन उसे पता चला तो वो कहती है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, अब मैं क्या करूं, मेरे वाणी में से तो ये श्राप आपके लिए निकल गया। तो प्रभु कहते हैं कि कुछ मत कर, ये श्राप तो है, आने दे निद्रा, कितनी भी लोग सोए लेकिन मेरे नाम में इतनी ताकत है, हाँ, कि अगर उनके मन में श्रद्धा भाव है तो जागरूक करने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, इसीलिए नींद तो आती है लेकिन किसी को उठाना नहीं पड़ा, किसी को जगाना नहीं पड़ा। हाँ, ऐसा हुआ है क्या कि पंडाल में कोई सोया है और उसे हमने जगाया, हिला हिला कर हम जगा रहे और वो मतलब वो सो ही रहा है, ऐसा नहीं हुआ। नींद की झपकी तो आती है लेकिन फटाक से नींद उड़ भी जाती है और आजू में देखते हैं, सोने वाले बाजू में देखते हैं और किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं है, ऐसा वहम मन में रखकर फिर जागरूक हो जाते हैं। हाँ, हर हर महादेव तो कहना पड़ेगा, हर हर महादेव। तो ऐसी बात है, शिव महापुराण सुनना यानी तत्व ज्ञान का श्रवण पान करना है, तत्व ज्ञान। और बहुत ही सुंदर पतित पावनी ये कथा है, हमारे मन को शांत करती है। जैसे भागवत जी हमारे मन को निर्भय बनाता है, भागवत जी हमारे मन को निर्भय बनाते हैं, उसी प्रकार शिव महापुराण हमारे मन को शांत करती है, हमारे मन को प्रसन्नता का दर्शन करा देती है। प्रसन्नता, हाँ, समाधान जिसे हम कहते हैं। इधर उधर ढूंढते हो लेकिन समाधान नहीं मिलता, इधर उधर ढूंढते हो लेकिन वो प्रसन्नता नहीं मिलती, तो वो प्रसन्नता हमें शिव महापुराण की कथा श्रवण पान के पश्चात फल स्वरूप प्राप्त होती है। दिल में तू शिव नाम की, दिल में तू शिव नाम की जरा ज्योति जला के दे, दिल में तू शिव नाम की, दिल में तू शिव नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 मोर भोलेनाथ, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा भोलेनाथ, दिल से बुला के दे। दिल में तू शिव नाम की, दिल में तू शिव नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा भोलेनाथ, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा भोलेनाथ, दिल से बुला के दे। किस्मत के ताले खोलना भोले के हाथ है, हाथ भोले के हाथ है, के तेरे कष्ट मिटाना भोले की बात है, भक्त भोले की रात है। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा जरा ताली बचा के दे, आएगा 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 मेरा भोलेनाथ, दिल से बुला के दे, आएगा
आएगा मेरा भोलेनाथ दिल से बुला के देख। हरि बोल। जय हो। हर हर महादेव। होगा असर दुआओं में भोले की मूर्ति, भोले की मूर्ति। जीवन में होगी कमी कर देगी पूर्ति, भक्तों कर देगी पूर्ति। शिव शंकर से जरा शिव शंकर से जरा नजरे मिला के दे। आएगा 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 मेरा भोलेनाथ दिल से बुला के दे। आएगा मेरा भोलेनाथ दिल से बुला के दे। आएगा मेरा भोलेनाथ दिल से बुला के दे। जय हो। जय हो। हरि बोल। तालियों के साथ हरि बोल। जीवन में शिव नाम की छाई बहार है, पर छाई बहार है। जीवन की नया चल पड़ी जाना ही पार है तो जाना ही पार है। किस्मत तेरी जगाएगा, किस्मत तेरी जगाएगा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा 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 मेरा भोलेनाथ बुला के दे। जय हो। आएगा मेरा भोलेनाथ दिल से बुला के दे। हरि बोल। जय हो। आएगा मेरा भोलेनाथ दिल से बुला के दे। आएगा मेरा भोलेनाथ दिल से बुला के दे। आएगा मेरा भोलेनाथ दिल से बुला के दे। बोलिए शिव शंकर भगवान